आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। नाजरीन, मुल्क की जुनूबी रियासत कर्नाटक हमेशा तनाजात को लेकर सुर्खियों में रहती है। अभी हिजाब का मामला खत्म भी नहीं हुआ है कि अब कर्नाटक के साहिली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजिरों का बायकॉट करने का संगीन मामला पेश आया है। साहिली शहर मंगलुरु के 2 मंदिरों के मेलों में मुस्लिम ताजिरों का बायकॉट करने का मामला सामने आया है। मंगला देवी मंदिर और दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के सालाना मेलों में मुस्लिम ताजिरों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं दी गई। इस सिलसिले में मंदिरों के बाहर बाकायदा बैनर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि गैर हिंदुओं को कारोबार करने की यहां इजाजत नहीं है। एक बैनर में यह भी लिखा गया है कि मुल्क के दस्तूर की मुखालफत करने वाले, गौकुशी करने वालों को कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब यहां सवाल यह उठता है कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा करने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? इस हरकत से क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा मुतासिर नहीं होगा? आखिर ये कौन लोग हैं? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे खबर खास में कि जो हिंदुस्तान की रिवायत रही है, जिस भाईचारे के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, इस पर कौन जक लगाना चाह रहा है, इसे कौन नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो कर्नाटक में अभी हिजाब का मामला एक तरह से खत्म भी नहीं हुआ है कि अब दूसरा तनाजा शुरू हो गया है। एक रिवायत के मुताबिक कर्नाटक में जो मेले लगते हैं और खासतौर से जो हिंदू भाइयों के मेले लगते हैं, इन मेलों में मुस्लिम समाज के लोग भी और मुसलमान भी बड़ी तादाद में अपनी दुकानें लगाया करते थे। लेकिन अब कुछ शरपसंदों ने कदम उठाया और बाकायदा उन्होंने इन मंदिरों के बाहर, इन मेलों की जगहों पर पोस्टर और बैनर लगाए हैं कि मुस्लिम इन मेलों में दुकानें नहीं लगा सकते हैं, यानी मुसलमानों की दुकान लगाने पर एक तरह से बैन कर दिया गया है। सदियों पुरानी रिवायत रही है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर मेले या बाजार लगते हो, वहां पर हिंदू मुसलमान सभी अपनी दुकानें लगाते हैं, सभी अपना कारोबार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन कर्नाटक को आखिर किसकी नजर लग गई है? अभी हिजाब का मामला एक तरह से तूल पकड़े हुआ था और हिजाब का मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है कि अब मुस्लिम ताजिरों पर एक तरह से बैन किया जा रहा है और उन्हें अपनी दुकानें ना लगाने की धमकी दी जा रही है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वासुदेव साहब वीएचपी लीडर हैं। कुछ देर में मेरे साथ जेडीएस और कांग्रेस के लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। डॉक्टर वासुदेव सर, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। नमस्कार। हाँ जी, बताइएगा। जी सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही कि जो खबर कर्नाटक से आ रही है, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि हिजाब का मामला था। हिजाब का मामला हालांकि अदालत में गया और वहां पर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ये खबर तो बहुत हैरान करने वाली है कि जहां पर हिंदुओं का मेला लगता है या जिन मंदिरों के बाहर मेला लगता है, वहां पर अब कोई मुसलमान अपना कारोबार नहीं कर सकता है। सर, बात ही मन की है, मन स्थिति की बात है एक ही। अभी देखिए ना, ये भगवत गीता खराब नहीं है, कुरान खराब नहीं है, बिल्कुल हिंदू खराब नहीं है, मुसलमान खराब नहीं है, भगवान खराब नहीं है, अल्लाह खराब नहीं है। लेकिन जो हमारी दिमाग के अंदर जो बैठा है, जो अंदर जो उजाला हो रहा है, वो खराब है। ना बनो हिंदू, ना बनो मुसलमान, लेकिन इंसान तो बनना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पहचान पे तो ये गलती हो गया कि हमारे अंदर का जो इंसान चला गया है। ये एक चीज शुरुआत हुआ कि हिजाब की वजह जो शुरुआत था, ये पहले कोई ऐसी कोई विचार मंथन नहीं था। यहाँ पे जो 6 बच्चे जो शुरुआत किए, उसी की वजह आज की जो हिंदू और मुसलमान के बीच में एक गहराई, एक कटकटा हो गया, दुश्मन की भाव आ गया और आपस के अंदर एक अशांति और विश्वास की वो चेन लिंक जो था वो कट हो गया। अभी भाईचारा शुरू करना है हम लोग।
अगर बिना भाईचारा ये जोड़ नहीं सकते। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हिंदू जो दो अंकों है, अगर एक अंकों भी चला गया हिंदुस्तान नहीं रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। दो अंकों भी चाहिए हम लोग को। दो अंक, एक अंक भी गए ना आदमी इंसान की नजर खराब हो जाता है। ये भी समझना चाहिए और वो लोग भी समझना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी उन हिंदुओं के मन में एक चीज की एक कड़क लग रहा है कि ये लोग पर्पसफुली करें। अभी हिजाब की जो हाईकोर्ट की माननीय न्यायाधीश ने जो तीर्प दिए थे, वर्डिक्ट दिए थे, इसको लोग चैलेंज करना चाहिए था, हाईकोर्ट जाना चाहिए था। अगर उनके हक प्रतिपादन करना है, कोई देखिए सर, कर्नाटक में कोई भी लोग, शायद हिंदू हो और दूसरा कोई समुदाय हो, हिजाब के खिलाफ नहीं है। नहीं है। कोर्ट का जजमेंट भी हिजाब के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अबे आप लोग आ जाइए, हिजाब पहन के अंदर आधा घंटे के अंदर जाइए, उसको स्कूल के अंदर हिजाब निकालिए, समोसे पढ़िए, क्योंकि वो तो ज्ञान मंदिर है, ज्ञान पीठ है, वो खत्म करके वापस आ जाइए। जजमेंट भी गलत नहीं था, वो जजमेंट सही था वो, लेकिन चैलेंज करना था ये था वो चैलेंज। हमारी देखिए संविधान, अभी हर चीज की संविधान की बात करते हैं, दो लोग की बात करते हैं, हमारे देश का हर आदमी संविधान की बात करता है, लेकिन पालने की बात आता है तो पीछे हट जाता है। वो बोलता है कि नहीं है हमारी। नहीं, वासुदेव जी, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान भाईचारे, इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन सर ये चीजें कहां से पैदा होती हैं? आप बहुत तजुर्बेकार हैं, आप उम्र में भी बहुत बड़े हैं और आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में कहीं भी, और खासतौर से कर्नाटक की अगर हम बात करें, कोई मेले, बाजार या कुछ इस तरह के धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं, वहां पर हिंदू मुसलमान सभी होते हैं। हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें वहां पर लगती हैं, मुसलमान भी कारोबार करते हैं, मुसलमान भी मूर्तियां बनाते हैं और मुसलमान भी मूर्तियां बेचते हैं और उसे फरोख्त करते हैं। तो ये तो सदियों से चीजें चली आ रही हैं। अब ये कौन लोग हैं जो नफरत की एक लकीर खिंचा रहे हैं, जो लोग दूरी पैदा करना चाह रहे हैं, जो आपसी भाईचारे को तोड़ना चाह रहे हैं? ये कौन लोग हैं? सर अभी का नहीं है सर, ये हिंदू मुसलमान की जो संबंध है अभी का नहीं, वो तो हजारों सालों से ये लोग हमारे साथ जोड़े हैं। ये लोग दूसरा लोग नहीं है, ये हमारी लोग है जी, हमारी लोग ही है लोग। ये लोग बाहर से नहीं आए। संदर्भ के अनुसार, कालचक्र के अनुसार एक दूसरा धार्मिक परंपरा को स्वीकार की है। इसके मतलब इन्हें इस धरती की इनको भी हक है। ये लोग यहाँ के लोग हैं, बाहर से नहीं है, इन्वेडर नहीं है। लेकिन बात क्या है कि इतना जो साल, अभी देखिए नहीं, सिर्फ कर्नाटक में नहीं, हर मंदिर की मेला में, यात्रा में हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, अलग अलग मुल्क के लोग अपनी अपनी कार्य क्षेत्र पे वो लोग अपने अपने जीवन की जो जोड़ते हैं वहां पे। लेकिन यहीं पे क्या हो गया, थोड़ा बीच अंदर आ गया। इसको राजनीति बोलते हैं, इसको कुटिलता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन सियासत हो रही है। अब हिंदू मुसलमान के बीच में भी आपसी भाईचारे के बीच में गंगा जमनी जो तहजीब है, इसमें भी अब सियासत हो रही है। मैं डॉक्टर वासुदेव जी इस पर और हम बात करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान सैयद शफीउल्लाह साहब, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडीएस कर्नाटक के, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद शफीउल्लाह साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। शफीउल्लाह साहब, कर्नाटक को आखिर किसकी नजर लग गई है? हर रोज कोई ना कोई नया नाटक कर्नाटक में देखने को मिलता है। अभी हिजाब का मामला ठंडा नहीं हुआ है, अब जो खबर आ रही है यह तो बहुत हैरान करने वाली है। यह तो आपसी भाईचारे को तोड़ने वाली खबर है कि हिंदुओं के मेले में, जहां पर मंदिरों के बाहर मेले लगते हैं, वहां मुसलमान अपनी दुकानें नहीं लगा सकते हैं। बाकायदा इसके लिए पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। ये क्या हो रहा है कर्नाटक में? वो बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि सदियों से हमारा हिंदू मुस्लिम जी रहे हैं, ये सब नहीं बदल रहे और इस हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं। किसी को किसी किस्म की शिकायतें नहीं, मुसलमान होने से या हिंदू होने से। और जहां तक व्यवहार है, लेन देन है, कोई हिंदू मुसलमान या हिंदू देखकर नहीं करता, ना कोई मुसलमान हिंदू या मुसलमान देखकर करता, ना ही एक दूसरे की मदद कोई मजहब देखकर करता। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। मेरे
ठीक है, मैं सैयद शफीउल्लाह साहब आपके पास आऊंगा। आपकी आवाज बहुत क्लियर हम तक नहीं आ रही है। मेरे साथ एक और खास मेहमान निजामुद्दीन फौजदार साहब, जो कि तर्जुमान है कर्नाटक कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। निजामुद्दीन साहब, यही सवाल आपसे भी है कि कर्नाटक में आए रोज ये क्या जो तनाजात उठते रहते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? कभी हिजाब का मामला, कभी हिंदू मुसलमान का मामला, अब जो मामला आया है तो इसमें तो सीधे सीधे मुसलमानों का बायकॉट किया जा रहा है कि हिंदुओं के मेले में, जहां पर मंदिरों के मेले हुआ करते हैं, और ये बहुत पुराने मेले हैं, एक बहुत पहले से मुसलमान यहां पर अपनी दुकानें लगाते रहे, अब इनकी दुकानें बैन की जा रही हैं, मुसलमानों की एंट्री नहीं है वहां पर। आखिर ये क्या हो रहा है? देखिए, आज ये जो हजारों साल से जो पद्धति आज चले आ रही है, जो गंगा जमुना तहजीब जो थी, और इस देश की जो खूबसूरती थी कि एक बागबान था, अनेक किस्म के फूल थे और अनेक रंग थे, इसको आज एक रंग में बदलने की कोशिश बीजेपी की है। आज उनके पास इलेक्शन जीतने का कोई और मुद्दा नहीं रहा। अब इलेक्शन आने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन उसको प्रीपोन कर दिया जाएगा। तो आज इलेक्शन कैसे हम जीत सकते हैं, बीजेपी ये सोच रही है। तो आज जो नो इशू था उसको इशू बना के आज ये हमें लड़ाना चाहते हैं, हम लोगों को बांटना चाहते हैं। जो लोग मेरे घर पे ईद के दिन आके सवैयां खाते थे, आज वो कहते हैं कि उनके घर सवैयां खाने मत जाइए। तो ये एक दिस इज अ पॉलिटिकल नरेटिव। आज ये सियासत, यहाँ पे बंटवारे की सियासत करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, नफरत से भरना चाहते हैं। देखिएगा, एक बात मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहूंगा, आप जितना ज्यादा जहर पिलाएंगे लोगों को, वही जहर वापस आकर इनको ही काटेगा। तो ये बीजेपी के लोगों को, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, ये सारे उन्हीं के पैदे हैं, उनके शाखे हैं। लेकिन जब आप लोगों को इतना ज्यादा जहर पिला देंगे तो लोग वापस आकर बीजेपी को ही काटेंगे, और जो मुसलमान और हिंदू का भाईचारा है, ये लोग उसको तोड़ नहीं पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। ये आज रोजी रोटी पे आए हैं। आप मुझे ये बताइए, जब ऊपर वाला जो ऊपर वाला हमारे नसीब में एक एक दाना लिखा है, मेरी रोजी रोटी लिखी है, ये कौन लोग होते हैं कि मेरी रोजी रोटी छीन ले या रोजी रोटी छीन कर किसी और को दे दे? ये एक सियासत है। ये जीतना चाहते हैं इलेक्शन, लेकिन इस बार कर्नाटक के अंदर ना हिंदू ना मुसलमान इनकी बातों में आने वाला है। कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, नफरत फैलाना उनका काम है, उनका पेशा है, फैलाते रहेंगे। लेकिन हम इस मोहब्बत की लड़ाई में और मोहब्बत डालते रहेंगे और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। ठीक है, शफीउल्लाह साहब, सैयद शफीउल्लाह साहब। जी जी जी, देखिए, श्री वासुदेव जी ने जो बताया, सदियों से हमारा भाईचारा और दोस्ती मोहब्बत आए हैं, किसी के लेन देन में इस बात में मुझे सहमत नहीं है, एक्चुअली नहीं है। मैं वासुदेव जी आ रहा हूँ। वासुदेव जी सर, शफीउल्लाह साहब बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। जी वासुदेव जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नहीं कहा कि सदियों से हमारी दोस्ती मोहब्बत रही है, और यहाँ कर्नाटक में, खुसूसन कर्नाटक में किसी किस्म का एक दूसरे के साथ कोई शक व शुबा का माहौल नहीं था। ये डाला जा रहा है कर्नाटक में। अभी चंद दिन पहले हिजाब, उससे पहले हलाल गोश्त का ना मिला, सारे सवालात उस वक्त पैदा हो रहे हैं जब बीजेपी हुकूमत में आई। बीजेपी हुकूमत में नहीं आई कि सदियों से ये कोई मामला ही नहीं था। अभी मेरे किराएदार तकरीबन 6 किराएदार हैं, 6 में 5 किराएदार हिंदू हैं, 1 किराएदार मुसलमान है। क्या हम मुस्लिम हिंदू कोई देखते हैं? हरगिज नहीं। यहाँ ना हिंदू मुसलमान है कि हिंदू है देखता कोई व्यवहार, कोई लेन देन के लिए, कोई व्यापार के लिए, ना ही मुसलमान कोई हिंदू मुसलमान को देखता, ना ही किसी की मदद करने के लिए हिंदू मुसलमान देखा जाता। कोई अगर हिंदू रास्ते में गिरा पड़ा है तो मैं जरूर उठाऊंगा, मेरे बच्चे उठाएंगे, हम लेके उसको अस्पताल ले जाएंगे। और यही हालत सबकी है यहाँ। हिंदू भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं।
ये जो हमारी कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये बीजेपी हुकूमत में आई यहाँ कर्नाटक में, तब से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। वरना ना ही हिजाब का मामला इससे पहले कभी उठा था, ना ही अजान का मामला इससे पहले कभी उठा था। मैं लालबाग में वॉकिंग के लिए जाता हूँ, वहाँ एक उमर रसीदा औरत बैठी हुई थी हिंदू, उन्होंने कहा कि भाई अभी क्यों मस्जिद की आवाज कम सुनाई दे रही है। उन्होंने पूछा, मैं पूछा बड़ी माँ आपको क्यों अजान का क्या करना है, क्योंकि मुझे साफ नजर आ रही थी वो हिंदू औरत थी। तो उन्होंने कहा कि अजान सुन के हम उठते हैं और हमारे काम शुरू करते हैं, आवाज कम हो गई, आपके लोगों को बोलो थोड़ा बढ़ाने के लिए। ये है हिंदू मुसलमान का यहाँ हमारी जिंदगी है, हम एक दूसरे से मिले जुले, हमारा मजहब हमारे लिए, उनका मजहब उनके लिए, जबकि हम एक दूसरे से मोहब्बत चाहत और डॉक्टर वासुदेव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वासुदेव जी, सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन? आपने भी कहा कि हिंदू मुसलमान भाईचारा, इसे से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, लेकिन ये लोग कौन है जो कभी हिजाब पहने हुए लड़कियों पर नारे लगाए जाते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरी और एक लकीर खींचने की कोशिश की जाती है, कभी जो मुसलमान ताजिर हैं उनके कारोबार पर सवाल उठाया जाता है, तो ये लोग कौन हैं? अभी देखिए सर, अभी कर्नाटक का अगर हम लोग कर्नाटक का जनता की इतिहास और कर्नाटक का इतिहास भी अगर हम लोग कुछ गौर किए, लाइटिंग लगाए है इसके ऊपर हम लोग थोड़ी फोकस किए ना, हिजाब की बात आई ही नहीं कर्नाटक में, पहले बार आ रहा है। पहले कहा था सर हिजाब और बुर्का के बारे में, हिजाब बुर्का दुकान के बारे में कोई बात ही नहीं था। मैं भी बहुत मुसलमान दुकान को जाता हूँ, मैं मुसलमान आयुर्वेदिक पंडित लोग हैं, आक्यूपंक्चर पंडित है, डॉक्टर लोग हैं, उनके पास जाकर ट्रीटमेंट दो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं मुसलमान डॉक्टर के पास जाऊँ, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। इट इज नॉट दैट ही इज अ मुस्लिम डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। व्हेन आई गो टू शॉपमैन, आई एम नॉट गोइंग टू शॉपमैन एज ए मुस्लिम शॉपमैन। मैं दुकान जाऊंगा, दलित दुकान बोल के नहीं जाऊंगा, मुस्लिम दुकान बोल के नहीं जाऊंगा। तो फिर वासुदेव जी, सर ये कौन लोग हैं दुकान के पास? वासुदेव जी जो लकीर खींचना चाह रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी देखना चाह रही है, ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं कौन आखिर? सर अभी देखिए ना, जैसा एक स्वस्थ समाज पे, स्वस्थ समाज में एक समझो कि अच्छा हमारे पास 100 एप्पल है, इसके अंदर 15-20 एप्पल खराब हो गए ना, पूरा एप्पल खराब हो जाता है। समझिए आपने वो नहीं, ठीक है, आपकी ये मिसाल अच्छी है कि एक मछली जो है तालाब को, पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कार्रवाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं होती है। हैरानी और ताज्जुब तो वासुदेव जी जब होता है जब मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर जाती है और सैकड़ों लड़के उस पर नारे लगाते हैं, उसे परेशान करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अब जो लोग मुस्लिम ताजिरों को बैन कर रहे हैं, क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्योंकि यह समाज को तोड़ने वाला कदम है। क्या सरकार इस पर कदम उठाएगी? सरकार, देखिए सर, सरकार ये कदम उठाए। मैं निजामुद्दीन जी आ रहा हूं जी। जो उनकी जो कानून की जो बाउंड्री के अंदर वो लोग कानून। हाँ जी, हेलो जी जी वासुदेव जी, सर कंटिन्यू कीजिए। मैं आप जी जी जी, मुझे बोलने की ये मतलब है कि अभी जो दीवार आ चुका है, अब बीच के अंदर जो दीवार है, दीवार आपस में तोड़ना है। कौन तोड़ेगा? मैं पहले तोड़ूंगा, वो पहले तोड़ेगा, सोचना नहीं चाहिए। अभी दिक्कत किसको आया है? माइनॉरिटी को दिक्कत आया है। अभी वासुदेव जी पहले दीवार वही अभी दीवार बनाई गई है राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा है। नहीं हम लोग, मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको बीजेपी कांग्रेस जेडीएस की कलर मत दीजिएगा। ये समस्या ये है, समस्या जो डाउन ट्रॉडन, जो अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी जो लोग है, जो लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनकी बात करेंगे। हम लोग राजकीय की कलरिंग नहीं करने की जरूरत नहीं है। सफरिंग हो रहा है तो लोकल ग्राउंड में सफरिंग हो रहा है, उसको ठीक कर सकता है, लेकिन आपस में बात करना है। ये कौन लोग शुरू बात करते हैं, उनकी तरफ तो निशानी करनी है। ये कौन लोग शुरू कर रहे हैं, उनके तरफ तो इशारा करना है हमें, सर। हमें पकड़ना है।
उन पर कार्रवाई करनी है हुकूमत की जानिब से। सर अभी देखिए ना सर, दो हाथ मिलने से सर दो हाथ मिलने से नारा आएगा सर, दो हाथ मिलना चाहिए, एक ही हाथ में नहीं, लेकिन जो कसूरवार है जो एक दूरी पैदा करना चाह रहे हैं, इनकी पहचान कैसे होगी वासुदेव जी? ये लोग पकड़े कैसे जाएंगे? इनकी पहचान होना जरूरी है सर। ऐसी समाज की देखिए सर, हर समाज के अंदर ऐसी कीड़े लोग, ऐसी खराब चीज आपको मिलते हैं, जिसको क्लीन करना है। जैसे कि कोरोना आया, हम लोग को कोरोना आने के बाद सैनिटाइजेशन किया। अभी समाज की जो धर्म की जो इशू की जो सैनिटाइजेशन करना है, मिलजुल मरना है, सैयद शफीउल्लाह साहब, सैयद शफीउल्लाह साहब, जो लोग कसूरवार हैं, जो लोग इस तरह की बुराई पैदा कर रहे हैं, जो आपसी नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी पैदा कर रहे हैं, ये आखिर कौन लोग हैं? इनकी पहचान कैसे होगी? यहां पर वासुदेव जी बहुत तजुर्बेकार हैं और बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, कैसे इनकी पहचान होगी शफीउल्लाह साहब? देखिए, मैं वासुदेव जी की इज्जत करता हूं और उनकी बात की सराहना करता हूं, क्योंकि वो बिल्कुल इंसाफ की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि दीवारों को तोड़नी चाहिए, नफरत की दीवारों को। नफरत की दीवारें पहले नहीं थी भाई, नफरत की दीवारें अब बनाई जा रही हैं। अभी देखिए, कोरोना आते ही तो कोरोना को सारा तबलीगी जमात के ऊपर थोपने की कोशिश पूरी की गई, और कई जगह जी कई जगह ऐसा हुआ कि देहातों में मुसलमान ताजिरों को, छोटे छोटे ताजिर जो रोजाना की कमाई करके अपनी फैमिली चलाते हैं, उन्हें मार मार के भगाया गया बेकार में। और छोटी छोटी मस्जिदें जहां देहातों में हैं, वहां से नमाजियों को बाहर खदेड़ा गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि हमारी हुकूमत सही से उन पर कार्रवाई नहीं की जो लोग इसके कसूरवार हैं। जैसा आप निशानदही कर रहे हैं, कसूरवारों को निशानदही करना पुलिस की जिम्मेदारी है और हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत अगर बराबर जिम्मेदारी निभाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसे करतूत करें और हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा करें। इससे हमारा देश को नुकसान होगा, हमारा देश दूसरे देशों की नजर में गिरेगा, सारे देशों में हमारी इज्जत की बेइज्जती होगी हमारे देश की। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, उसमें खुसूसन वो लोग जिम्मेदार हैं जो ये करतूत कर रहे हैं, और हुकूमत जिम्मेदार है जो इन्हें पकड़कर बाकायदा इनकी जगह पहुंचाना चाहिए था। और यहाँ हिंदू मुसलमान सदियों से यकजहती और मोहब्बत से जीते आ रहे हैं। वो निजामुद्दीन साहब, कसूरवारों की पहचान कैसे होगी? क्या वाकई में सबको, जिस तरह से डॉक्टर वासुदेव जी कह रहे हैं, ऐसे ही समाज के सभी लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ उठ खड़े होने की जरूरत है, ऐसे शरपसंदों की पहचान करने के लिए? हाँ, उठिए ना, आवाज उठाइए ना। उनके ऊपर चिन्ह लगाने का काम बहुत आसान है। तीन चार लोग हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। इन्होंने चार अलग अलग बयानों में इन्होंने ये बात की थी। जो यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर जो सुरेश है, उन्होंने ये बात 3-4 बार अपने मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा है। उसके बाद आते हैं रेणुकाचार्य, उसके बाद आते हैं बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दिस बैन, ये जो बैन लगाया गया है, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रायोजित है। ये गवर्नमेंट खुद ये प्रोपेगेंडा कर रही है। ये बीजेपी की सरकार आज कर्नाटका के अंदर चाहती है कि कोई ना कोई दंगे हों। ये गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का खून बहे। ये सरकार चाहती है कि ये जहर ऐसे ही फैलता रहे। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार भी जिम्मेदार है। अगर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कोई इस तरह का कदम नहीं उठा सकता है। शरपसंद कदम नहीं उठा सकते हैं अगर सरकार चाह जाए तो। बीजेपी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो बात पूरी कर दूंगा। ठीक है, वासुदेव जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए निजामुद्दीन शफीउल्लाह साहब सुन लीजिए, शफीउल्लाह साहब सुन लीजिए, वासुदेव जी जवाब दे रहे हैं। जी उनसे कुछ मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं कुछ पूछना चाहता हूं। देखिए सर, हमारी हिंदुस्तान जब ये डिवाइड हुआ 1947 में,
जो लोग 3 पार्ट हुआ, पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, जो वहां पे ओपन डिक्लेरेशन किया कि जो लोग जाने वाले जा सकते हैं, आप पाकिस्तान जाओ और पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश जाओ। लेकिन ये लोग नहीं गए, ये तो पक्का हिंदुस्तान लोग है, ये लोग यही रहे। उनको लगा कि मुल्क हमारा है, इस मुल्क के रहने वाले जो माइनॉरिटी वो हमारा है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। लगा नहीं, मुझे ये बताइए, जो इतना तुष्टिकरण किया कांग्रेस वाले, अलग अलग पार्टी वाले, हम है ही हिंदुस्तानी। मुझे खत्म करने दो, खत्म करना चाहिए। मुझे खत्म करने के लिए मौका दीजिएगा। मेरा बीच मत बात कीजिएगा प्लीज। हम लोग हिंदुस्तानी जो है अभी, हमारी जो नेटवर्क, वो सारी चीजें देखिए, वो वक्त की कमी है वासुदेव जी। ऐसे लोगों पर लगाम कैसे लगेगी? वक्त की कमी है। क्या आप लोग कोशिश करेंगे कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ऐसे लोगों पर गिरफ्त करे, सख्त कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों के खिलाफ? सर कर सकते नहीं, अभी देखिए ना सर, हमारी संविधान इतना अच्छा ताकत दिया है कि अगर आप वासुदेव जी वकील आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से सलाह देना चाहते हैं, क्या अपील करेंगे कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए? वासुदेव जी। हाँ सर, जरूर। नहीं, जरूर। अभी देखिए ना सर, ये तो कुछ नहीं है। ये क्या है, अभी जो उन लोग बैन किया है उसको हम लोग संविधान के हिसाब से पूछ सकते हैं, हमारे हक को। देखो भाई, इतना साल हम लोग आपके साथ थे, हम आपके साथ जोड़े, आपके साथ पिए, आपके साथ जिंदगी जी। जो लोग मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं, आपसी भाईचारे को तोड़ना चाह रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के बीच में लकीर खींचना चाह रहे हैं, इस पर अब सरकार को सोचना होगा। हिजाब का मामला हुआ और उसके बाद अब मुसलमानों के जो कारोबार है, जो मुस्लिम ताजिर हैं, उन पर एक तरह से निशाना लगाया जा रहा है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी पैदा करना चाह रहे हैं और एक दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं? इस दीवार को सबको मिलकर तोड़ना होगा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और इंतजामिया की है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वासुदेव जी, सैयद शफीउल्लाह साहब और निजामुद्दीन फौजदार जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।